और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ, जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर है, जहां महबूबा मुफ्ती को नोटिस दिया गया है। न सिर्फ महबूबा मुफ्ती बल्कि 3 पूर्व विधायकों को भी नोटिस दिया गया है। सरकारी घर खाली करने का यह नोटिस दिया गया। अहम बात यह कि श्रीनगर के बाद खनाबल के घर को खाली करने का यह नोटिस दिया गया है। अनंतनाग का इलाका है खनाबल, जहां पर यह सरकारी घर खाली करने का नोटिस दिया गया है। सबसे अहम, 24 घंटे में घर खाली करने के लिए यह नोटिस दिया गया है। तो अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां महबूबा मुफ्ती को नोटिस दिया गया है। 3 पूर्व विधायकों को भी ये सरकारी घर खाली करने का नोटिस दिया गया है। आपको बताएं कि श्रीनगर के बाद अनंतनाग के खनाबल इलाके के घर को खाली करने का नोटिस दिया गया है। 24 घंटे में उन्हें घर खाली करने का ये नोटिस दिया गया है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये कार्रवाई वहां पर हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं घर को खाली करने का, जो सरकारी बंगला है उसको खाली करने का नोटिस दिया गया है। अनंतनाग के खनाबल इलाके में ये घर है और इसी को खाली करने का नोटिस दिया गया है। 24 घंटे में ये घर खाली करना है। तो बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां महबूबा मुफ्ती को, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को अनंतनाग के जो खनाबल इलाका है वहां पर जो सरकारी घर है उसको खाली करने का नोटिस दिया गया है। 24 घंटे में उन्हें ये घर खाली करना है। क्या कुछ उनका रिएक्शन है या फिर उनकी पार्टी की तरफ से, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। और आपको बताएं कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को दिए गए नोटिस पर अपना रद्देअमल देते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंद्र शर्मा ने कहा कि कानून सभी के लिए एक होना चाहिए। न्यूज 18 से खास बातचीत में रविंद्र शर्मा ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री के रूप में काम किया और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। महबूबा मुफ्ती को नोटिस दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अपना जो सरकारी मकान है उसको खाली किया जाए। इस पे हम बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता रविंद्र शर्मा जी हैं, कैसे देखते हैं जो ये नोटिस दिया गया है? देखिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और जहां तक रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो तो जम्मू में भी कोठियों में है सरकार की मर्जी से, कोई कानून का स्टे नहीं है, और कश्मीर के अंदर भी हैं और साबका मुख्यमंत्री रही हैं, उनका बाप भी होम मिनिस्टर रहा है। पार्टी उनकी अलग हो सकती है, उनकी विचारधारा से हम असहमत हो सकते हैं, उनके बातों से, बयानात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा तो उनको भी चाहिए और आपने बाकी लोगों को पर्याप्त सिक्योरिटी भी, पर्याप्त सुरक्षा भी और मकानात भी लेके रखे हैं। तो बदले की भावना से कोई भी कार्रवाई जो है उचित नहीं होती। बाकी मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री रही हैं, वो खुद ही आवाज खाली कर देंगी, नोटिस की जरूरत नहीं। उन्होंने प्रयास किया था और मुझे लगता है खाली कर देंगे। तो आपका कहना है कि ये बदले की कार्रवाई है? वो तो कई अरसे से हो रही है, पिछले 9 साल से बदले की कार्रवाई नहीं, और क्या हो रहा है? आप पूरे देश में देखिए, ये यही नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में थोड़ी ज्यादा है। तमाम विपक्ष के खिलाफ ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। जमहूरियत का खूबसूरती यही है कि विपक्ष को अपनी बात कहने देना चाहिए, सरकार को अपना काम करना चाहिए, और कई बार विपक्ष जो बात लोगों की पहुंचाती है उस पर सरकार को गौर भी करना चाहिए। तो इसलिए मुझे जहां तक कांग्रेस पार्टी क्या मांग रखती है कि क्या खाली नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरा यह है कि कानून का पालन सबको करना है, लेकिन कानून के पालन के तहत आप देख लीजिए, आपको मालूम है कि बड़े बड़े सरकारी बंगलों में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, और इसलिए मैं समझता हूं कि किसी के साथ भी जहां सुरक्षा की स्थिति है और इस तरह की बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। अगर उनको सुरक्षा की जरूरत है, जो जम्मू में मकानात की जरूरत है, तो कश्मीर में जो रहते हैं उनको भी जरूरत है। और जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने उनके साथ सत्ता में थे, वो मुख्यमंत्री तो भाजपा ने बनाया था उनको। तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए। जो सिक्योरिटी है, जो भी नेता है जो जिनको खतरा है सिक्योरिटी का, उनको सिक्योरिटी जो है वो पुख्ता होनी चाहिए, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। कैमरामैन साहिबा के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनंतनाग से हमारे साथी मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, नोटिस दिया गया है और 24 घंटे में उनको ये घर खाली करना है।
क्या कुछ वहां पर अभी रिएक्शन सामने आया है? बिल्कुल है ना, जिस तरह से सुबह जो देखने को मिला है कि यहाँ पर जो क्वार्टर्स है गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी खानाबल में, तो वहाँ पर जो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस मुकीम है, रिहाइश पजीर है, तो उनके क्वार्टर्स के बाहर जो है नोटिस एक चस्पा मिला और जिसमें ये अल्टीमेटम दिया गया है कि 24 घंटों के अंदर अंदर जो रिहायशी क्वार्टर्स हैं उनको खाली कर दिया जाए। और बाज़ाब्ता तौर पर ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनंतनाग की तरफ से नोटिस जो है वो सर्व की गई है। और हम आपको बता दें कि गौरतलब बात यह है कि इसमें इन नोटिस में जो है जो क्वार्टर्स हैं जिनको खाली करने के लिए बोला गया है, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती, तो उनके क्वार्टर पर भी ये नोटिस जो है चस्पा मिला। और इसके अलावा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक MLAs हैं जैसे एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी और जो अल्ताफ कुल्लू है जो कि अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग के भी है, तो उनके क्वार्टर्स पर भी ये नोटिस चस्पा मिला है। और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के 2 लीडरान है उसमें से एक साबिक मेंबर असेंबली है कोकरनाग के अब्दुल रहीम रासिर, तो उनको भी अल्टीमेटम दिया गया है कि वो 24 घंटों के अंदर अंदर जो क्वार्टर्स है वो खाली कर दे। और हम आपको बता दें कि सिक्योरिटी जोन है ये, और सिक्योरिटी जोन में इनके क्वार्टर्स जो है वो यहाँ पर थे गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी खानाबल में। और अभी जो है सुबह से काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है और जरूर इस पर जो है रिएक्शन सामने आएगा। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान है, हालांकि अभी जिस तरह से हमने कोशिश की थी कि एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी से बात की जाए और उन्होंने जो है अभी मीटिंग एक तलब की अपने कारकुनों की, और मीटिंग चल रही है और काफी तजब्जुब, काफी अनसर्टेनिटी पाई जा रही है जो ये हुक्मनामा सादिर किया गया है। और हम आपको बता दें कि जिस तरह से हमने कहा कि ये हाई सिक्योरिटी जोन है जहां पर ये क्वार्टर्स कायम है और काफी अरसे से, काफी मतलब सालों से, काफी बरसों से ये लोग इन क्वार्टर्स में रिहाइश पजीर है। और अब जिस तरह से अचानक इनको ये नोट मुदस्सिर बहुत अहम बात आपने बताई है कि ये खास मीटिंग चल रही है, उसके ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे। ये मीटिंग जो है ये कहाँ पर हो रही है और किसकी ये मीटिंग हो रही है? बिल्कुल, जिस तरह से हमने बताया कि हम मौजूद हैं गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी खानाबल में ही, और हमने कोशिश की थी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान या जिनको ये नोट सर्व किया गया है उनसे रिएक्शन ले लें, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं हो रहा है। कि जिस तरह से हम ने बात भी की थी एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी जिनको नोट सर्व किया गया है, वो एक्स MLA होम शालीबुग रहे हैं और अभी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुलगाम है, तो उनको भी ये नोट सर्व किया गया है। और जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने माजरत चाहिए क्योंकि बताया गया कि मीटिंग अंदर चल रही है और उसमें जो है कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान शामिल है और यकीनी तौर पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान है वो भी उस मीटिंग में शामिल है और जरूर इस पे रिएक्शन आएगा। और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इस पे जो है रिएक्शन सामने आए। हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, इससे पहले भी हमने देखा है कि जब इस तरह का नोटिस सरकारी बंगला खाली करने का दिया गया था तो उस पर महबूबा मुफ्ती की तरफ से यही रिएक्शन आया था कि सुरक्षा कारणों से यानी हिफाजत की वजह से कहीं ना कहीं इसका आगे खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। ये जो इलाका है जहां पर उनका खानाबल की खास तौर पर हम बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की जो कि बार बार दलील दी जा रही है, तो उनकी इस रिहाइशगाह के ताल्लुक से जरूर जानना चाहेंगे, इलाके के ताल्लुक से जानना चाहेंगे। और जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से भी, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर रविंद्र शर्मा ने भी ये बात कही है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की जो चीजें हैं उनको देखा जाना चाहिए। इन तमाम चीजों को मिलाकर इलाके के ताल्लुक से जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल हिना, जिस तरह से आपको पता ही है कि जो जनूबी कश्मीर है काफी हसास है। अगर पूरे कश्मीर की भी बात करेंगे तो सिक्योरिटी सिनेरियो के लिहाज से यकीनी तौर पर इनके लिए एक बड़ा धक्का है और एक कंसर्न है इनके लिए। और इनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि ये लोग क्वार्टर्स जो है छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इनकी सिक्योरिटी का क्या करना है। और अगर इस हिसाब से इनको कोई मुतबादिल जगह दी जाती है लेकिन वो सिक्योरिटी के एतबार से भी महफूज होनी चाहिए। और जिस तरह से हालात बने हुए हैं, टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जारी है, या फिर देखा जा रहा है कि मिलिटेंसी जो एक्टिविटीज है, मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज है साउथ कश्मीर में ज्यादा पाई जाती है, तो इस हवाले से इनका कंसर्न जो है वो जताया जा रहा है। और इनका ये कहना है साफ तौर पर कि ये क्वार्टर्स छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट की भी ये गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि इनको माकूल सिक्योरिटी फराहम की जाए, चाहे पर्सनल सिक्योरिटी के हवाले से बात हो या फिर इनकी रिहाइश के हवाले से बात हो। तो ये लोग चाहते हैं कि इनके गवर्नमेंट जो है क्लियर आ जाए अपने स्टैंड पर और अपना जो मौका सरकार मुदस्सिर जो कि ये नोटिस आपने देखा है तो एग्जैक्टली हम जानना चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों के लिए कि कितने बजे ये नोटिस इशू किया गया था और 24 घंटे का जो वक्त है यानी आज का ये वक्त दिया गया है क्या?
बिल्कुल, जिस तरह से नोट्स के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो जो यहाँ पर जराया है उनसे बात हुई तो जराया का कहना है कि गुज़श्ता शाम को ये नोटिस जो है चस्पा की गई थी जो क्वार्टर्स के गेट्स हैं। हालांकि अब जो ये नोटिस है बजाते खुद या तो कारकुनों ने हटाई है या फिर जो लीडरान है उनके हामियों ने ये हटा दी है, लेकिन गुज़श्ता शाम ये नोटिस जो है चस्पा की गई है, सर्व की गई है। और सुबह जब इनकी आंख खुली बाहर निकले तो इनको जरूर एक धक्का लगा जब अपने दरवाजे पे उन्होंने इस तरह का नोटिस जो है वो बिल्कुल बिल्कुल मुदस्सिर, और देखना बेहद अहम रहेगा कि क्या कुछ रद्द-ए-अमल जो है वो इस पर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए।